सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान महविश नुमान और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा। नाजरीन, आपने लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसे मसीह जोड़े की अजीम मोहब्बत की कहानी शेयर करने जा रही हूं। ये मेरे साथ बैठे हुए जो भाई को आप देख रहे हैं, इनका नाम है अदनान, और मेरे साथ जो सिस्टर बैठी हुई हैं, इनका नाम है किंजा। इनकी मोहब्बत की दास्तान फ़ेसबुक से शुरू हुई और वो मोहब्बत में बदली और फिर मोहब्बत के बाद शादी में बदली। किस तरह आए, इन्हीं से बातचीत करते हैं और इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं और आपसे भी मिलवाते हैं और इनसे बातचीत आपकी भी करवाते हैं। जी इस्लाम भाई, कैसे हैं आप? सलाम सिस्टर जी, ठीक ठाक। अच्छा भाई, मुझे ये बताएंगे जो आपकी मोहब्बत की जो कहानी है किस तरह स्टार्ट हुई? सिस्टर जी फेसबुक से हुई थी, तो मैं अपनी फेसबुक चेक कर रहा था, तो ऐसे ऐसे चेक करते करते इनकी आईडी आ गई, तस्वीरें इनकी देख रहा था मैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी और इन्होंने पहले तो रिजेक्ट कर दी, तो फिर मैंने अपनी अपनी तरफ कैंसिल करके फिर इनको रिक्वेस्ट भेजी और इनके साथ है मैंने हेलो का मैसेज भी कर दिया था साथ में। तो इन्होंने पूछा कौन, ऐसे ही वैसे जो मैंने इनको बोला कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, तो वैसे ही तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैंने फ्रेंडशिप नहीं करनी, तो ना मैंने बात करनी है। तो मैंने कहा अगर फ्रेंडशिप नहीं करनी तो आप मेरे साथ मतलब कि फ्रेंड की तरह रहें, दोस्ती मतलब दोस्त बन जाएं। तो फिर ऐसे ही मतलब कि पहले तो इन्होंने नहीं जवाब दिया, तो फिर बाद में कहेगा ठीक ठीक है, फ्रेंड के तौर पे इससे आगे नहीं मतलब कि बढ़ना। तो फिर ऐसे ही मतलब कि बातचीत करते गए और ऐसे ही दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। तो अदनान भैया, आपको यकीन था कि ये मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर लेंगी? नहीं, यकीन तो नहीं था कि कर लेंगे, लेकिन जो खुदा को मंजूर होता है ना, वही होना होता है। ये मेरी किस्मत में थी और मुझे मिल गई है। समझो कि खुदा ने मुझे गॉड गिफ्ट दी है। अच्छा किंजा, मुझे ये बताएं कि आजकल जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में ये होता है कि लड़कियां देखती हैं कि हमारे जो जीवन साथी हो, उसके साथ लाइफ पार्टनर हो, उसके पास ये चीज़ हो, उसका स्टेटस अच्छा हो, कि इतना तो एटलीस्ट हो कि वो हमें अच्छा खिला सके, बाहर लेके जा सके। तो आपने के ज़हन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि मुझे ये चीज़ें सोचनी चाहिए? नहीं आपी जी, मेरे ज़हन में कोई नहीं आई, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया हुआ था। जब इन्होंने मुझे सारी अपनी कंडीशन बताई, सारा कुछ इसने सारी बातचीत की, तो मैंने अदनान को ये कहा था, अदनान देखी जाए, जो अगर खुदा की मर्ज़ी है ना तो फिर हम चलते हैं, कोई कोई मसला नहीं है। तो ऐसे ही करते करते बस हम फिर यहाँ तक पहुँच गए। तो अच्छा किंजा, मुझे ये बताओ कि मुश्किलात तो बड़ी पेश आई होंगी, तो क्या घर वाले ईजिली मान गए थे, शादी के लिए एग्री हो गए थे? नहीं आपी जी, कोई भी नहीं था एग्री होता। नानों से बात की थी मैंने, तो नानों ने कहा कि मतलब सारी जो मतलब माँ बाप के क्वेश्चंस होते हैं, लड़का क्या करता है क्या नहीं करता, कैसे उसका घर अपना, जो भी 100 क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से किए। फिर मैंने नानों को बताया कि नहीं वो चल नहीं सकते, तो ये इनकी कंडीशन है। तो फिर नानों ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम ऐसे घर में तुम्हारी शादी करें, ऐसे लड़के के साथ जो कमा ना सके और चल ना सके। तो फिर इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा मतलब स्टॉप हो गई थी। तो फिर मैंने अदनान को कहा कि अदनान मतलब नानू वगैरह तो नहीं मान रहे, आप अपने घर पे बात करें। तो फिर अदनान ने जब अपने घर पे बात की, तो उनके भी घर वाले यही कहते थे कि बेटा आप किसी लड़की की ज़िंदगी ना ख़राब करना। तो फिर ऐसे ही करते कर मैंने कहा अदनान, ना तो मेरे घर वाले मान रहे हैं तो ना ही आपके घर वाले, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो फिर अदनान ने कहा कि पहले तो इन्होंने ना कर दी थी कि नहीं किंजा कोर्ट मैरिज, ऐसे आपकी इज़्ज़त ये है वो। मैंने कुछ ही नहीं सोचा, मैंने अदनान को कहा, मैंने कहा अदनान के मतलब खुदा की मर्ज़ी है तो फिर कोई बात नहीं, फिर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे कर लेते हैं। फिर अदनान फिर कहते कि चलो ठीक है, जैसे आप कहते हो वैसे कर लेते हैं। फिर हमने कोर्ट मैरिज की। फिर अदनान ने अपने भाई बड़े से बात की थी कि अब तो मैंने भाई ये सारा कर लिया, तो अब मैं उसको घर लाना चाहता हूँ। तो फिर अदनान ने कॉल पे बात की, फिर मैंने अपने घर पे बात की, बता दिया कि मैंने मतलब शादी कर ली है। तो फिर उसके बाद नानू वगैरह ने कहा कि ठीक है, अगर तूने अपनी मर्ज़ी कर ली है तो अब तू जा सकती है। फिर अदनान के घर में ऐसे ही आई। अच्छा किंजा, मुझे ये बताएं कि आप कह रही हो कि आप अपनी नानी की, आपने अपनी नानी से फ़र्स्ट टाइम बात की, तो आपकी अम्मी अबू नहीं है? नहीं सिस्टर जी, मेरे मामा पापा नहीं है। मामा की तो मैं 6-7 साल की थी तब से डेथ हो गई। तो पापा तो ना होने के बराबर। पीछे भी मुश्किलात देखी है और आगे भी है थोड़ी सी। तो बस यही मैं चाहती हूँ कि खुदा मतलब सब कुछ अच्छा कर दे। कोई बात नहीं, अगर ऐसा लड़का तो कुछ नहीं होता। जो आजकल लड़के सही है वो क्या अपनी बीवियों के लिए करते हैं। आजकल तो ये बना हुआ है मतलब मजाक हर चीज़ का बना हुआ है। पर मैं कहती हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इन लड़कियों को अपनी इज़्ज़त के बारे में भी सोचना चाहिए और आगे भी सोचना चाहिए।
तो किंजा मुझे ये बताओ, अभी घर वाले मिलते हैं, मिलना स्टार्ट हो गए? नहीं आपी जी, अभी तो फ़िलहाल कोई भी नहीं मिलता। वो बस यही चाहते हैं कि लड़का अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, फिर शायद की बात है, आगे कोई पता नहीं सब कुछ। तो अभी फ़िलहाल बहुत डिस्टर्ब हुआ है हमारा। तो बस यही है, खुदा से मिन्नत और इल्तिजा और सबसे यही है गुजारिश कि हमें दुआओं में याद रखे और हमारी मदद की जाए। तो किंजा घर का सिस्टम कैसे चलता है, मतलब सारा किस तरह, ये खाने पीने का जो आपके अखराजात हैं, शादी के बाद मुश्किलात तो ज़ाहिर बात है पेश अभी तक आ रही हैं, तो किस तरह सारा सिस्टम चलाते हैं? वो सारे मेरा ससुर कर रहे हैं फ़िलहाल, जो खाना पकाना सारा कुछ उनके वही करते हैं। तो फिर ऐसे ही अभी तक फ़िलहाल सिस्टम ऐसे ही चल रहा है हमारा। तो किंजा आपने इंटरव्यू से पहले मतलब बताया था कि आप पहले जॉब करती थी, तो फिर जॉब आपने शादी के बाद छोड़ी? जी, शादी के बाद मैंने मिडवाइफ की हुई है। तो उसके बाद फिर अभी तक तो कोई रिस्पांस, काफ़ी जगहों पे अप्लाई भी किया, कॉल्स भी किया, प्राइवेट पेशेंट्स पे भी किया, काफ़ी क्लिनिक्स पे भी मैं गई हूँ इंटरव्यू वगैरह देने। तो किसी ने कोई बस ये नंबर वगैरह ले लेते और अगले दिन कोई नहीं रिस्पांस आता। ऐसे मैं 3-4 दिन मतलब वेट करती हूँ, क्योंकि वो कहते यही थे कि 3-4 दिन बाद ना आपको कॉल करके तो ड्यूटी ज्वाइन आप कर लेना। तो ऐसे ही वेट करते करते फिर कोई नहीं रिस्पांस आता। तो किंजा अदनान की टेक केयर आप खुद करती हैं कि घर में हेल्प करवाते हैं, कि खुद ही कर लेती हैं सारा कुछ? वॉशरूम वगैरह तो इनके भाई वगैरह करवाते हैं, तो बाकी जो करती हूँ वो मैं। कपड़े वगैरह इसकी साथ सिस्टर है छोटी, तो वो सारा कुछ मेरे साथ करवा देती है। अदनान, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि कलाम में भी लिखा है कि अच्छी बीवी जो है वो खुदावंद की तरफ से नेमत है, तो ये बात आपकी ज़िंदगी में किस हद तक सही साबित हुई? सिस्टर जी, ये तो बिल्कुल कलाम के बारे में जो भी लिखा है सही लिखा है। तो मुझे तो खुदा ने एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट दिया है, क्योंकि ना तो मैं कभी सोच सकता था मेरी शादी होनी है, तो ना तो मैं कभी देख सकता था मैंने मेरा इलाज भी होना है, मैं ठीक भी हो सकता हूँ। तो खुदा ने मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। मैं ऐसे कभी सोच नहीं सकता था, मुझे इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर दी है खुदा ने। और खुदा का बहुत बहुत बहुत, जितना भी इंसान शुक्रिया अदा करे ना वो ही बहुत कम है। अच्छा किंजा, जब इन्होंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो आपने क्या सोचा कि कबूल कर ली थी जल्दी? तो क्या उसके बाद जब इन्होंने अपनी मतलब बताया कि मैं ऐसे डिसेबल हूँ, तो आपने क्या सोचा? जी, मैंने तो पहले रिजेक्ट की, फिर उन्होंने अपनी तरफ से कैंसिल करके जो भी इन्होंने किया, फिर मैंने बातचीत की। मैंने कहा जी आप कौन हो, कहाँ से हो, क्यों मुझे मैसेज किया, मैंने सारे क्वेश्चंस किए। तो फिर अदनान ने मुझे अपनी सारी बात फिर 2 साल बाद इन्होंने जाके बताया। ये डरते थे कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, अगर ये चीज़ से बड़ा वो करते थे। तो फिर उन्होंने 2 साल बाद मुझे बताया कि किंजा ये मेरी कंडीशन, जब मैंने इसको शादी के लिए प्रपोज़ किया तब फिर सारा कुछ फिर हमने देखा। तो फिर मैंने ऐसे ही करते करते बात फिर आगे बढ़ गई हमारी। अच्छा किंजा, मुझे ये बताएं कि आपको अदनान की कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगती है, कि जब वो आपके लिए वो काम करते हैं या आपके लिए वो चीज़ करते हैं, तो आपको कैसा लगता है, आप ये बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी ये बात है कि मेरे से कभी उन्होंने ऊंची आवाज़ में नहीं बात की, ना तू मैं करके, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम पहले आप करके तमीज़ से डिसिप्लिन से सारा कुछ अच्छा करते हैं मेरे साथ, मतलब केयर करते हैं मेरी। जो भी अगर चल नहीं सकते तो अंदर से तो इनका दिल साफ़ है ना मेरे लिए। मतलब ये नहीं कि बदतमीज़ी से पेश आते हैं कि मैं निकाल दूँ, जो भी लड़कों की होती है, लड़के ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, पर वैसे उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आराम से तमीज़ के दायरे में रह के उन्होंने मेरे से सारे मतलब बातचीत करनी होती है, जो भी प्यार से हर चीज़ करते हैं। अच्छा अदनान, आप मुझे ये बताएं कि आपको किंजा की कौन सी ज़्यादा बात जो ज़्यादा पसंद है, जो आप कहते हैं कि किंजा में वाकई ये चीज़ बहुत अच्छी है? सिस्टर जी, ये एक बात है कि इनकी नेचर वाइज बहुत अच्छी है। जो मैंने बोला दिन है, इन्होंने बोला दिन है, मैंने बोला रात है तो इन्होंने बोला रात है। तो ऐसे ही बहुत केयर करती है मेरी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी लाइफ में आने का और मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का। कोई मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी और आगे बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत शुक्र है खुदावन का कि खुदावन ने मेरे लिए एक नया मतलब के अपनी तरफ से खुदा ने मुझे गिफ्ट किया एक चीज़, कि आप भी इस दुनिया के हकदार हो। आपको भी मतलब कि जीने का हक है, आप भी जी सकते हो अच्छी ज़िंदगी। आप भी जी सकते हो अच्छी ज़िंदगी। अच्छा किंजा, खाने में क्या पसंद है भाई को? अच्छा किंजा, खाने में क्या पसंद है? कभी किसी चीज़ की फरमाइश की हो कि किंजा आज मुझे ये बना के दो, मेरा इस चीज़ के लिए दिल कर रहा है? कि तंग तो नहीं ज़्यादा करते खाने के मामले, क्योंकि आदमियों के जो मोहब्बत प्यार का रास्ता पेट से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये तंग तो नहीं करते, मुझे आज ये बना के दो तो मैंने यही खाना है?
नहीं, तंग तो नहीं करते। जो इनकी फेवरेट चीज़ है, डिश है उनके, वो शिमला मिर्च ज़्यादा खाते हैं शौक़ से। तो फिर जब इनका दिल करे मुझे बता देते हैं, तो फिर मैं बना के, या इसकी छोटी बहन ज़्यादा जी, तो फिर हम दोनों मतलब दोनों ही, ये नहीं कि मैं अकेली सारा कुछ। मैं मतलब ससुराल वाले भी इतने, खुदा उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत अच्छे मतलब मेरे साथ करते हैं, तो उसकी वजह से। अच्छा किंजा, आप आखिर में उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं उनको यही खास करके अनमैरिड्स के लिए तो यही मैं कि अपनी इज़्ज़त को महफूज रखे। अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आजकल पैसा कुछ भी नहीं है। इंसान की मतलब नेकियां ही जानी है उसके साथ। तो इन चीज़ों को ना देखा करे और अपने घर में सब अच्छे तरह रहा करे। और हमारी यही इल्तिजा है सबसे कि मतलब मेरे हस्बैंड का इलाज करवाया जाए और मुझे जॉब दिलवाई जाए, बस। तो मैं तो ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे सबसे पहले दुआओं में याद रखें और मुझे सपोर्ट करें, और मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। जैसे आप काम पे जाते हैं, अंदर बाहर होते हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश है मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। क्योंकि देखें, मेरी वाइफ ने मेरे लिए इतनी कुर्बानी दी, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं उनकी कुर्बानी को ज़ाया ना जाने दूं। और आप स्पेशल मेरे लिए दुआ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जी नाजरीन, आपने अदनान भाई और किंजा की बातें सुनी हैं कि आपने और मैंने कम ही ऐसी स्टोरीज़ देखी होंगी, ऐसी मोहब्बत देखी होगी कि जो दुनिया की दुनियावी चीज़ों को भूले बगैर एक दूसरे का साथ जिनके लिए ज़रूरी है, एक दूसरे की मोहब्बत ज़रूरी है। तो इन बहन और भाई ने एक चैनल भी बनाया है, आप उस चैनल पे जाएं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये उस चैनल के ज़रिए जो अपनी कफ़ालत कर सकें, और कोई अगर इनकी मदद करना चाहे तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो ज़रूर इनकी मदद कीजिए, इनको दुआओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मदद की भी ज़रूरत है, ताकि ये भाई जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपना जो इलाज है वो करवा सकें। अगर इसी तरह की आपके पास भी है कोई मोटिवेशनल स्टोरी, या आप रखते हैं किसी किस्म का कोई हुनर या अनोखा टैलेंट, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आप तक पहुँचेंगे और आपकी आवाज़ जो है सब तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया।